अंदर वो कह रहे समिति वालों के लिए है, वहाँ पे बहुत भीड़ हो जाएगी। अच्छा। तो जगह तो चाहिए ही हमें भी। सर केजरीवाल वादा तो किए थे लेकिन पूरा नहीं कर पा रहे हैं और फिर वादा कर रहे हैं 25 तक करेंगे। और पूर्वांचल के लोगों को आस्था का पर्व है, उसके साथ आप किस तरीके का घटिया खेल खेल रहे हैं। अगर ये 2-3 दिन पहले हमें पता चल जाती कि यहाँ पे जो है सरकार के तरफ से या ऐसा कोई भी दिक्कत आ सकता है हमें, तो हम उस समय अपना व्यवस्था करते हैं। नमस्कार, मैं बहराज और आप देख रहे हैं द भारत नाउ। इस वक्त हम मौजूद हैं ITO घाट पर और हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से छठ पूजा की तैयारी दिल्ली में जोरों शोरों पर है। छठ पर्व का त्यौहार का जो आगमन है वो हो चुका है। 28 तारीख से जो नहाय खाए का दिन बीत चुका है और आज है खरना। और कल यहाँ पर सूर्य देव को डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और 31 तारीख को यानी कि सोमवार को उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा। इसी के साथ हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर तैयारी चल रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर टेंट लगाए जा रहे हैं और पूरे का पूरा बोर्ड लगा के पूरी तैयारी कर ली गई है कि इस बार छठ को महापर्व यानी कि ग्रैंड तरीके से मनाने की तैयारियाँ। तो आइए आपको अंदर भी चलकर दिखाते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से जो दिल्ली सरकार की तरफ से एक मेगा बजट इस महापर्व के लिए लाया गया है वो कितना कारगर साबित हो रहा है और कितने हद तक वो पैसा मतलब कहीं ना कहीं वसूल नज़र आ रहा है। तो जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं यहाँ पर टेंट लगाने का पूरा तैयारी कर ली गई है और यहाँ पर झालरें लगाई जा रही है रंग बिरंगी और अभी भी यहाँ पर काम लगातार जारी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से अभी ये काफ़ी नीचे है क्योंकि इसको तैयार किया जा रहा है, उसके बाद इसे काफ़ी ऊपर किया जाएगा। और अंदर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से टेंट लगाए गए हैं और तमाम चीज़ें यहाँ पर की जा रही हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं यमुना घाट पर, यह ITO घाट है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से ज़ोरों शोरों से तैयारियाँ शुरू हो चुकी है। हमारे पीछे चारों तरफ यहाँ पर आप देखेंगे कि टेंट के लिए यहाँ पे तंबू गाड़े गए हैं और पूरी तरीके से यहाँ पर तैयारियाँ ज़ोरों शोरों पर हैं। हालांकि काफ़ी हद तक यहाँ पर सफाई भी की गई है। जैसा कि आपको बता दें कि साधारण तौर पर किसी भी घाट पर आप चले जाएं यहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इस बार महाछठ पर्व के लिए ख़ास तौर पर यहाँ पर साफ़ सफाई की गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेत की कई लेयर बिछाई गई है ताकि यहाँ पर किसी भी तरह की गंदगी जो कि छठ पर्व पर यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। और इसी के साथ अभी भी यहाँ पर काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर मतलब घाट को समतल करने का काम जारी है और वहाँ पर लगातार अभी भी कई दर्जनों लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो लगातार निरंतर छठ पर्व की तैयारी में जुटे हुए हैं। ये आंकड़ा पिछली बार के छठ पर्व के जितने भी तमाम छठ पर्व बनाए गए हैं उनसे कहीं ज़्यादा है, भले ही वो घाटों के मामले में हो या फिर छठ पर्व पर खर्च किए जाने वाले बजट को लेकर। अभी हमने आपको 28 तारीख को भी यहाँ पर दिखाया था कि किस तरह की तैयारी थी, हालांकि तब इतनी तैयारी नहीं थी, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि तैयारी अपने अंतिम चरण पर पहुँचने वाली है। यहाँ पर टेंट लगभग गड़ चुके हैं और आज रात से यहाँ पर पूजा पाठ भी शुरू हो जाएगी। वैसे आपको बता दें कि यहाँ पर किस तरह से ग्रैंड तरीके से तैयारी की जा रही है। यहाँ पर अभी दीवारों को रंगा गया है और यहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि छठ पूजा समिति और यहाँ पर दिखा हुआ है कि गंदगी या फिर किसी भी तरह का कूड़ा डालने वाले को 1100 रुपये का जुर्माना भी होगा, यानी कि साफ़ सफाई का भी अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है छठ पर्व की, जो कि विधि विधान से यहाँ पर हर तरीके से पूजा की जाएगी और ये सारी तैयारियाँ प्रशासन की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से की गई है। पिछली बार की छठ पर्व में और इस बार की छठ पर्व में क्या अंतर है? अच्छी तैयारी है, बहुत बढ़िया तैयारी है आपके बारे में। नहीं, सर सफाई भी बहुत बढ़िया है जी, तैयारी भी बहुत बढ़िया हो रही है, ढंग से हो रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार हर पैमाने पर महाछठ पर्व एकदम महा तरीके से मनाया जाएगा क्योंकि बजट भी ज़्यादा है और ऊपर से साथ के साथ जो घाट काम भी बढ़िया हो रहा है जी। और ये किस तरीके की तैयारी, अगर आप कुछ बताना चाहें कि ये सिर्फ सोचता है जो हमारे छठ पर्व का होता है ना जी, वहाँ पे अर्घ दिया जाएगा, अच्छा यहाँ पे डाली रखा जाएगा जी, जितने भी हमारे व्रती माँ बहन है सब यहाँ बैठेंगी अच्छा, और बाकी लोग वहाँ पे बैठेंगे। बाकी जमुना जी को यहाँ से ना बैरिकेडिंग कर किया जा रहा है बंद करने के लिए, मतलब बैरिकेडिंग यहाँ पे यमुना में यमुना जी में किसी कोई को ना भी जाए, स्नान ना ना करने को दिया है। स्नान भी ना करे, पूजा भी करने नहीं जाने दे, वो मतलब साफ सफाई रखने के लिए हाँ। किया जा रहा है ये सब चीजें। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो स्नान करने के लिए अलग से अंदर कुंड बनाए गए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभी भी यहाँ पे पानी भरने का काम जारी है और यमुना नदी के आसपास जो है उस इलाके को टेंट से ढक दिया जाएगा ताकि कोई भी सुरक्षा के लिहाज से और यमुना नदी को स्वच्छ रखने के लिहाज से ये कदम उठाया जा रहा है, जहाँ पर टेंट लगा के पूरे के पूरे एरिया को यहाँ पर कवर कर दिया जाएगा। जो भी पूजा पाठ होगी वो सिर्फ घाट पर होगी, किसी को भी यमुना नदी में उतरने की इजाज़त नहीं होगी। हम अपना छठ करने की तैयारी कर रहे हैं।
क्योंकि अभी तक तो कोई जगह नहीं थी जी। और हमारे घर पे भी उतनी जगह नहीं है कि हम घर पे कर पाए। 100 सूप है हमारा, हम रखेंगे कहाँ? अंदर वो कह रहे समिति वालों के लिए है, वहाँ पे बहुत भीड़ हो जाएगी। अच्छा। तो जगह तो चाहिए ही हमें भी, वहाँ नहीं लेकिन वो मिले। तो कह रहे हैं कि मतलब इस पूरे एरिया को कवर कर दिया जाएगा। कोई कवर नहीं है, कह रहे हैं यहाँ लाइट लगेगी, ये खुला रहेगा इधर। तो अगर सरकार के दावों के मुताबिक अगर बात करें तो इस बार छठ पर्व पर जो 1100 घाट होंगी जहां पर छठ मनाई जाएगी, इस बार सरकार की तरफ से काफ़ी ज़्यादा तैयारी की गई है। उनका कहना है कि इस बार साउंड सिस्टम होंगे, हर तरह की सुविधा होगी, शौचालय से लेकर वहाँ पे ड्रेसिंग रूम तक अवेलेबल करवाए जाएंगे। लेकिन फिलहाल वो सब चीज़ें अभी देखने को नहीं मिल रही है। आज शाम से जो छठ पर्व के छठ के श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर उनकी भीड़ यहाँ पर उमड़नी शुरू हो जाएगी। इन स्ट्रीट लैंप्स पे यहाँ पर आपको बता दें कि लाइट्स लगाई जाएंगी और पूरे यहाँ पर घाट को उन रोशनियों से, उस लाइट से जगमगा दिया जाएगा। तो आइए और भी एक तरफ कहीं ना कहीं यमुना नदी की इस दशा को देखकर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा अगर आप देखें तो किस तरह से यहाँ पे गंदगी हो रही है और देखिए कि पूरी दूर दूर तक यहाँ पर सिर्फ कूड़े का ढेर ही नज़र आ रहा है। हालांकि कुछ लोग यहाँ पर साफ़ सफाई लगातार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये काम सरकार की तरफ से भी है। सरकार की तरफ से हर बार सिर्फ दावे किए जाते हैं कि हम यमुना नदी को साफ़ करेंगे, डुबकी लगवाएंगे, लेकिन आज तक खुद मुख्यमंत्री जी यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। उनको पहले ही अलॉटेड हो चुका है। अब हम लोग सुबह आते हैं, उनके की इस पे कर लेंगे तो सुबह जगह नहीं मिलेगी तो हम कहाँ भटकेंगे? 100 सूप है हमारा, हम इतना बड़ा ट्रक लेके कहाँ भटकेंगे? इसलिए हम अपना व्यवस्था खुद कर रहे हैं कि हमें जितना नाम आए और अपना कर लेते हैं। मतलब इसमें भी अलॉटमेंट का कुछ होता है कि इसमें अलॉटमेंट नहीं, इसमें पहले ही से बहुत बंदे अलॉट हो चुके। सुबह आज 9:30 बजे बताया गया है कि यहाँ पे होगा और उससे बाद समिति है, समिति की फैमिली आपको पता है, देखो पार्शियलिटी होती है हर जगह। अब उनकी फैमिली है, उनकी फैमिली, उससे चेन है एक पूरी। अब पिछले साल तो यहाँ पे इतने झाग वगैरह थे कि लोग कैसे कैसे मनाए। इस साल तो झाग नहीं है। अब भाई देखो पर्व मनाना है, लोग आएंगे, अपना तो जो क्रिया है वो करेंगे ही। लेकिन वही कालंदी कुंज पे झाग को लेकर तो राजनीति चल रही है। सर केजरीवाल वादा तो किए थे लेकिन पूरा नहीं कर पा रहे हैं और फिर वादा कर रहे हैं 25 तक करेंगे और जमुना जी वैसे के वैसे ही है। मतलब तारीख पर तारीख हाँ। मिलती है लेकिन कहीं ना काम कहीं काम नहीं हो सब पा रहा। तारीख पे तारीख दे रहे हैं और जनता जो है अपना उसी उलझाए में चली रही है। अभी तो कोई खास नज़र नहीं आ रहा है। अब सजावट वगैरह अब शाम को कल पता चलेगा। फिलहाल अगर आप यमुना नदी देख रहे हैं, यमुना नदी को साफ रखने का इस बार दावा किया गया था। पिछली बार जैसा कि कई लोगों ने बताया कि झाग तैर रहा था और उसके बीच में श्रद्धालुओं ने छठ पर्व मनाया था, स्नान किया था। लेकिन इस बार काफी हद तक साफ कर दिया गया, लेकिन अभी भी काफी मतलब कहीं ना कहीं लूप होल्स हैं हाँ, इसमें। लूप होल्स है। अभी भी कहीं ना कहीं गंदगी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। तो इस बार अगर तैयारियों की बात करें, काफी ज्यादा 1100 घाट लगभग पूरे दिल्ली भर में बनाए गए हैं। और अगर आईटीओ के घाट की बात करें तो इस बार की तैयारी आपको पिछली बार के मुताबिक कितनी खास नई नजर आ रही है? नहीं तो आए तो पिछले बार तो कोरोना वरोना के चक्कर में कम था। इस बार तो सही लग रहा है। इस बार अच्छे तरीके से साउंड सिस्टम से लेके सभी शौचालय सभी तरह की सुविधा उपलब्ध कराने की बात की जा रही है। तो उस पर केजरीवाल सरकार के लिए आपका क्या कहना है? क्या उन्होंने काम अच्छा किया? मतलब कहीं ना कहीं नहीं, काम तो अच्छा किए हैं। काम अच्छा किया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। समिति, ये छठ पूजा समिति के अध्यक्ष हैं, तो इनसे बेहतर तो ये कोई भी नहीं जान पाएगा कि यहाँ पर किस तरह की तैयारी और क्या क्या सुविधा इस बार उपलब्ध होने वाली है। जी सर, इसके कुछ रोशनी डालें अगर की तैयारियों को लेकर, क्या क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा? देखिए, कोरोना की वजह से 2 साल छठ पूजा यहाँ नहीं मनाई गई थी। इस साल 1 महीना पहले से हम लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं। जितने हमारे पदाधिकारी हैं छठ पूजा समिति के, सब लोग इसमें कार्यरत हैं, सब लोग देख रहे हैं और तैयारी 75% हो चुकी है। जो बाकी है वो सुबह तक पूरी कर ली जाएगी। नया यही है कि गवर्नमेंट ने जमुना जी में अर्घ देने पर पाबंदी लगा दी है। प्रशासन की तरफ से सख्त हिदायत है कि जमुना जी में अर्घ नहीं दिया जाएगा। जो हमारा कृत्रिम घाट बना हुआ है इसमें अर्घ देने का समिति ने पूरा प्रबंध किया हुआ है। जो टेंट है, लाइट है, ये दिल्ली सरकार प्रबंध करती है। हम लोग रात भर सांस्कृतिक कार्यक्रम कराते हैं जिसका समिति खर्चा उठाती है, प्लस रात भर भंडारा होता है। रहने का सुविधा जो प्रबंध किया जाता है वो समिति की तरफ से किया जाता है। तो ये था हाल आईटीओ के घाट का। अब हम आपको लेके चलते हैं सरायकाले का घाट पर और वहाँ की तैयारियों से आपको रूबरू कराते हैं और दिखाते हैं कि वहाँ पर दिल्ली सरकार के दावे कितने सच साबित हो रहे हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं सरायकाले का के बहलोलपुर घाट पर, जहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह की तैयारी है। हालांकि हम यहाँ पे 27 अक्टूबर को भी आए थे, लेकिन 27 अक्टूबर को जो तैयारी थी अभी भी एक लेवल उससे ऊपर हो गए। यहाँ पे एक गड्ढा और खुद गया है। लेकिन यहाँ पर अभी जो टेंट लगने की बातें की गई, सरकार की तरफ से जो दावे किए गए कि तमाम टेंट लगवाए जाएंगे, साउंड सिस्टम किया जाएगा, उस तरह की अभी भी कोई तैयारियाँ नहीं जुटी हैं। मेरा नाम चंद्रकेतु मिश्रा है जी।
और मैं श्री श्री 108 नवयुवक छठ पूजा सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ। आप जो ये घाट देख रहे हैं, घाट हम लोग पिछले 3-4 दिन से बनवा रहे हैं इसको, ठीक है। और अभी तक का काम आपने देखा ही है, इतना ही हुआ है। कल यहाँ पे एक हमारा टेंट लगा हुआ था, अगर आप कैमरामैन को बोलेंगे तो एक झलक उधर दिखाइए। ये जो सामान रखा हुआ है ये अब अभी जो भी सामान उसी आप देख रहे हैं, वहाँ पे एक टेंट लगा हुआ था बहुत बड़ा। जी। वो प्राइवेट था, लेकिन वो सरकार की तरफ से ही भेजे गए थे अच्छा लगाने के लिए। अच्छा लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि रात में ऐसा फ़ोन आया कि नहीं, ये सब टेंट अब यहाँ नहीं लगेगा, अब कोई और टेंट वाले आएंगे यहाँ काम करने। इसको दो तरीके से देख सकते हैं हम लोग। एक तो है, अगर पॉलिटिकली देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये जो है कोई दूसरे पार्टी के लोग हैं, ठीक है, जिनके लिए यहाँ पे काम करा के फिर हटवा दिया गया काम अच्छा। को, क्योंकि उनको ये लगता है इसमें कि कुछ लोग इसमें भाजपा में हैं, तो भाई ये भाजपा वालों के लिए है, तो इसको जो है हटा के दूसरे जगह तरीके से हम बनाएं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कि यहाँ पर तैयारियों को लेकर काफ़ी ज़्यादा ढिलाई दिख रही है प्रशासन की तरफ से। जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया कि यहाँ पर एक टेंट लग चुका था, लेकिन उसे रातों रात फिर से हटा दिया गया। आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी, ये इनके भी समझ में नहीं आ रही और ये हमारी भी समझ से परे है। वहीं अगर बात करें कि कल से त्यौहार शुरू हो जाएगा और कल से नहान के लिए यहाँ पर आने लगेंगे, सूर्य अर्घ देने आने लगेंगे, लेकिन क्या तब तक ये काम पूरा हो पाएगा? देखिए, हमारे जो अपने कार्यकर्ता हैं सभी लोग ज़ोर शोर से लगे हुए हैं, तो हमारा पूरा भरोसा भी है और हम लोग मेहनत भी उसी हिसाब से कर रहे हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से देखा जाए तो दिल्ली सरकार में क्या है कि जिस तरीके से हम लोगों ने टेंट के बारे में बताया था 190 बाय 110 का हमारा टेंट लगना चाहिए, वो फुलफिल नहीं दिखता है यहाँ अच्छा। ज़मीनी लेवल पे, क्योंकि यहाँ पे जगह भी उस हिसाब से नहीं है और सारी की सारी तैयारियां आपको दोबारा करनी पड़ रही हैं यहाँ पे। और ऊपर से सबसे बड़ी बात है यहाँ पर व्यवस्था की, क्योंकि आप देखिए दूर दूर तक तो यहाँ पे कूड़े का ढेर ही पड़ा हुआ है। यहाँ से ना तो साफ सफाई उतनी हद तक की गई है, ये आप ही की तरफ से जो की जा रही हैं। और अगर जिस तरह से एक छठ पर्व के अगर देखें तो यहाँ पर करीबन हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग आएंगे, तो इस जगह को देखने से ऐसा लग नहीं रहा कि ये उनके लिए पर्याप्त होगा। बिल्कुल। देखिए, यहाँ पे क्या है कि लगभग 5 से 7 हज़ार लोग आते थे, ठीक है। इसलिए हमने एक और घाट बड़ा बनवाया, क्योंकि पिछले बार हमने देखा भीड़ बहुत था, जो कि कोविड का टाइम था वो। इस बार इसलिए हमने थोड़ा सा घाट को बढ़ा दिया है, लेकिन घाट तो बढ़ गया, उसके अलावा जो सामान जो आना चाहिए था, जैसे छठ पूजा की और तैयारी होनी चाहिए थी कि यहाँ डॉक्टर बैठेंगे, यहाँ पुलिसकर्मी बैठेंगे, वो सब चीज़ ज़मीनी लेवल पे कहीं अभी हमें नहीं दिख रहा है। देखिए, हम लोग जो है बहुत दिन से ये सोच रहे थे कि हम लोग खुद से कर लेते हैं, लेकिन हर बार ये होता था कि दिल्ली सरकार की तरफ से कुछ मदद मिलता था, जैसे कि टेंट लगाने के लिए, कि टेंट उनके तरफ से मिलता था। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि हम लोग अधर में रह चुके हैं, मतलब आज होगा या कल होगा, इस चक्कर में एक असमंजस है कि भाई ना तो इधर के रहे ना उधर के, क्योंकि ऐसे में अब आपको क्या मतलब किस तरीके की परेशानी देखने को मिल रही है? अब परेशानी, सबसे बड़ी परेशानी है कि टाइम की कमी, पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या है, अगर हम अब किसी भी टेंट वाले को फ़ोन करते हैं तो वो कहता है कि सर मैं नहीं आ सकता, क्योंकि मैं बुक हो चुका हूँ। अगर ये 2-3 दिन पहले हमें पता चल जाती कि यहाँ पे जो है सरकार के तरफ से या ऐसा कोई भी दिक्कत आ सकता है हमें, तो हम उस समय अपना व्यवस्था करते। यहाँ के विधायक से आपने इस बारे में बात की? विधायक जी को पता है सारी बातें, वो क्या कह रहे हैं? उनका कहना है कि आज शाम तक लग जाना चाहिए, अब देखते हैं। आप दिल्ली के सीएम हो या एलजी हो या XYZ पर्सन कोई भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जो आपका मेगा बजट है, मेगा बजट के हिसाब से आपको लोकेशन पता है, आपको एप्लीकेशन पहले दे दिया गया है, उस एप्लीकेशन के तहत आपको वेरीफाई करवाना चाहिए कि किस किस जगह पे किस तरीके का हमें काम करना है और कितना बजट अप्रूव करके देना है। आप कहिए कि पूर्वांचल के लोग चलिए हमारे साथ झंडा ढोइए, आप आइए हमारे साथ ये कीजिए, और पूर्वांचल के लोगों को आस्था का पर्व है, उसके साथ आप किस तरीके का घटिया खेल खेल रहे हैं, उस पे सबसे पहले हम मुद्दा उठा करके, और जो भी इस एरिया के विधायक हों, मौजूदा हमारा जो भी आम आदमी पार्टी की सरकार हो, इस पे मैं सबसे ज़्यादा ये दिखाना चाहता हूं कि पूर्वांचल के साथ आप लोग कब तक खेलते रहिएगा। इस तरीके का पूर्वांचल के साथ खेलना बंद कीजिए, और भाई अगर बात पर्व के साथ अगर इस तरीके का खिलवाड़ होता रहा तो पूर्वांचली कब तक चुप बैठेंगे। इसके साथ भी आपके साथ खेलना पड़ेगा। आने वाले 2024 के इलेक्शन, नगर निगम के चुनाव में आपको ये प्रूफ करके दिखाएंगे कि पूर्वांचली के पास कितना पावर होता है, किस तरीके का एक्टिविटी होता है।
मान लीजिए हमारे पास जगह नहीं होता है, हम किसी अदर स्टेट में हैं, तो वहाँ भी हम लोग अपना व्यवस्था कर लेते हैं। लेकिन व्यवस्था के हिसाब से जो मेगा बजट आपका है, या मेगा बजट के हिसाब से जो आपने जिस तरीके का पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में जो भी चीज़ें आपने इशू कर दिया कि नहीं यहाँ पे इस तरीके का एक्टिविटी हो, उसके बाद से आप टेंट हटवा लीजिए, कोई व्यवस्था ना हो। हमारे पास वक्त नहीं है, दूसरा दिन है, कल हमारा अर्घ का टाइम है, परसों खत्म है। आप क्या खिलवाड़ कर रहे हैं पूर्वांचल वासियों के साथ? इस तरीके का एक्टिविटी करना चाहिए आपको। अगर आप इस तरीके का पूर्वांचल के लोगों के साथ एक्टिविटी कर रहे हैं तो इसके विरोध में पूर्वांचल वासी खड़ा होंगे। तो जैसा कि आपने देखा, लोगों में गुस्सा बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है और वो साफ तौर पर सरकार की जो ढीला रवैया है यहाँ पर छठ पर्व मनाने को लेकर और तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर, उस पर कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा नज़र आ रहा है। और उनका साफ कहना है कि इसका हश्र उन्हें एमसीडी चुनाव या फिर अगली बार विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है।